हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो में हम समझेंगे कैश रिजर्व रेशियो को। कैश रिजर्व रेशियो से आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्या है कैश रिजर्व रेशियो, ये समझेंगे। इसको आरबीआई किस तरीके से यूज करके क्रेडिट को कंट्रोल करता है, पैसे को मार्केट में कंट्रोल करता है। कैश रिजर्व रेशियो का शॉर्ट फॉर्म है CRR, आपने बहुत बार सुना होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो क्या है वो समझते हैं। देखिए NDTL पहले समझते हैं। देखिए जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है, उसे हम NDTL कहते हैं। NDTL का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, NDTL क्या है समझ लेते हैं पहले, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। क्योंकि CRR समझने से पहले NDTL का समझना बहुत जरूरी है। जो बैंक में डिपॉजिट होते हैं वो कौन कौन से डिपॉजिट होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में बनाई है मैंने वीडियो। फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो डिपॉजिट में एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है फिक्स डिपॉजिट, है ना। डिमांड डिपॉजिट में वी ऑल नो करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट आता है। फिक्स डिपॉजिट में वी नो फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट आता है। जो डिमांड डिपॉजिट है, वी ऑल नो दैट डिपॉजिट जो है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो हम डिमांड डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट को डिमांड लायबिलिटी एंड फिक्स लायबिलिटी भी कह सकते हैं, बिकॉज डिपॉजिट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी। तो अब NDTL में डिपॉजिट में कितने टाइप के डिपॉजिट हो गया, डिमांड लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी। हम NDTL में DTL का मतलब समझ गए, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। फिक्स डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। अब नेट का मतलब क्या है, हर दिन बैंक में बहुत सारे पैसे जमा होते हैं और हर दिन बैंक से बहुत सारे पैसे विड्रॉ होते हैं। ठीक है, तो जब हम डेली का एडजस्टमेंट करके डिपॉजिट और विड्रॉल को हम जब एडजस्ट करके वैल्यू निकालते हैं तो नेट, सपोज करो कि 100 रुपये विड्रॉ हुए और 150 रुपये डिपॉजिट हुए, तो टोटल डिपॉजिट कितना है एडजस्ट करके 50। तो ये नेट हो गया, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी और नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। तो बैंक में जो डिपॉजिट होता है उसको हम NDTL कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हम बैंकिंग टर्म्स में जब बात करें तो हम डिपॉजिट को डिपॉजिट नहीं कह के लायबिलिटी कहते हैं, मतलब NDTL कहते हैं। ठीक है, अब CRR क्या है समझते हैं। CRR में एवरी कमर्शियल बैंक नीड्स टू कीप सर्टेन परसेंट ऑफ देयर NDTL। मतलब हर कमर्शियल बैंक के पास जो NDTL है, जो डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, उसका सर्टेन परसेंट गोज टू RBI। ठीक है, सर्टेन परसेंट। लेट्स से ICICI बैंक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। इसका जो इनके पास जो NDTL है मतलब डिपॉजिट है वो 100 रुपये या 1000 रुपये है। तो बैंक RBI ने डिसाइड किया कि कैश रिजर्व रेशियो 5% होगा। मतलब हर एक बैंक को अपने डिपॉजिट का 5% RBI के पास रखना पड़ेगा। तो 1000 रुपये का 5% कितना हो गया, 50। तो दिस गोज टू RBI एंड कमर्शियल बैंक विल बी लेफ्ट विथ 950। अब कमर्शियल बैंक इस पैसे को यूज करेगा आगे बिजनेस करने के लिए, लोन देने के लिए। रादर इसके बाद फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी एडजस्ट होती है, मैं वो भी समझाऊंगा। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे CRR समझते हैं। तो CRR का मतलब होता है एवरी कमर्शियल बैंक नीड्स टू कीप सर्टेन परसेंट ऑफ देयर NDTL विथ RBI कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करने वाला होता है RBI। ठीक है, ये डिसाइड करने वाला होता है RBI कि कितना CRR रहेगा हर बैंक के लिए। फॉर एवरी बैंक CRR रिमेन्स द सेम। ऐसा नहीं है कि भाई RBI के हेड की बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ा उनसे जान पहचान है तो उनके लिए CRR कम कर देंगे, HDFC के साथ दुश्मनी है तो CRR बढ़ा के रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर बैंक के लिए CRR सेम रहता है। ठीक है, अब CRR जो है ये क्रेडिट कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है पहले। लेकिन क्रेडिट कंट्रोल में हेल्प कैसे करता है उसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लें कि ये टाइम टू टाइम, देखो अभी क्या है ना, ये हर 15 डेज में बैंक जनरली एनालाइज करता है कि बैंक में कितने पैसे जमा है। सपोज पहले अगर फर्स्ट को बैंक ने डिसाइड किया ICICI के पास 1000 रुपये थे और CRR 5% के हिसाब से इन्होंने 50 रुपये RBI को दे दिए। फिर 15 को वापस से बैलेंस चेक होगा और 15 को अगर मान लो ICICI के पास सिर्फ 500 रुपये बचे हैं डिपॉजिट के फॉर्म, NDTL के फॉर्म में, तो अब कितना बनता है 5%, ये होता है 25 रुपये।
तो बेसिकली आरबीआई को अब आईसीआईसीआई 25 रुपये देगा, 50 ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आरबीआई जो है 25 वापस कर देगा ताकि 5% मेंटेन हो जाए। वही अगर देखा जाए ये ना हो करके अगर आरबीआई अगर आईसीआईसीआई के पास 2000 होते तो 5% कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। कितने जमा थे, 50, तो आरबीआई जो है आईसीआईसीआई से 50 और लेके 100 करके इसको 5% पूरा कर देगा। तो बेसिकली ये टाइम टू टाइम आरबीआई जो है इसको टाइम टू टाइम इस चीज़ को रीअसेस करता है, देखता है कि हर 15 दिन में जो है बैंक के बैलेंस को वापस से चेक किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि उसमें 5% मेंटेन हो रहा है कि नहीं। अगर बैलेंस ज़्यादा है, डिपॉजिट ज़्यादा हो गया तो बैंक थोड़ा पैसा लेता है ताकि 5% हो जाए, या अगर बैलेंस उनके पास कम हो गया, एनडीटीएल कम हो गया तो आरबीआई उनको पैसा वापस कर देता है। तो बेसिकली 5% का जो है वो मेंटेन रहेगा अगर सीआरआर 5% है। तो सीआरआर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, कभी 5%, कभी 6, कभी 4, कभी 4.5। वो क्यों चेंज होता है वो समझते हैं। पहले मुझे बताइए कि आपको सीआरआर अगर क्लियर है तो इसको आगे बढ़ो, अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, अब हम आते हैं सीआरआर कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट को। ठीक है, वी ऑल नो कि एक्सेस डिमांड के केस में हमें पैसा मार्केट से कम करना होता है और डेफिशिएंट डिमांड के केस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसा मार्केट में बढ़ाना होता है, राइट। तो सपोज करो आईसीआईसीआई बैंक लेट्स से 1000 रुपये बैलेंस, ठीक है, बैलेंस 1000 था। सीआरआर लेट्स से 5% है, तो आरबीआई के पास कितना पैसा जमा करेगा, ये 50, बैलेंस कितना बचेगा 950। ठीक है, अब सिचुएशन है एक्सेस डिमांड का, देयर इज एन एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के साथ और हम क्या लिखते हैं, इन्फ्लेशन। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्सेस डिमांड। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, मनी सप्लाई को कम करना है क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा है। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, आईसीआईसीआई बैंक आरबीआई बेसिकली सीआरआर को बढ़ा के 5 से बढ़ा के लेट्स से 7% कर देगा। ठीक है, 7% कर देगा। तो सीआरआर जब 5 से बढ़ के 7% हो जाए, अब आरबीआई के पास आईसीआईसीआई 7% ऑफ एनडीटीएल दैट इज 70 रुपीज़ जमा करेगा और अब कितना बैलेंस बचा इनके पास, 930। तो जब सीआरआर बढ़ता है तो मतलब अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे रखने हैं और ज़्यादा पैसे अगर आरबीआई के पास रखेगा तो उनके पास कम बचेगा तो ऑब्वियसली मार्केट में कम लोन देगा तो मनी सप्लाई अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड के साथ क्या आता था, डिफ्लेशन। ठीक है, तो आईसीआईसीआई क्या करेगा भाई, अब आरबीआई जो है इसको घटा देगा क्योंकि आरबीआई चाहता मार्केट में ज़्यादा पैसे आए, तो इसको 3% कर देगा। ठीक है, 3% करने के बाद आरबीआई के पास अब 30 रुपये जमा होंगे और अल्टीमेटली बैंक के पास बैलेंस कितना बचा, 970 रुपये। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस जो है सीआरआर को बढ़ाना या सीआरआर को घटाना अफेक्ट्स दी मनी सप्लाई, बिकॉज अगर सीआरआर बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे रिजर्व रखने पड़ते हैं, सीआरआर घटता है तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कम पैसे रखने होते हैं। ठीक है, तो उससे हिसाब से जो उनके पास बैलेंस बचता है वो बढ़ता घटता रहता है और उसके हिसाब से मनी सप्लाई भी कंट्रोल होता रहता है। देखिए यहाँ तो 2% की बात है तो समझ में नहीं आ रहा होगा उतना, लेकिन अगर सीआरआर 1% आरबीआई बढ़ा दे, सो लेट अस अज्यूम आरबीआई कम्स एंड डिसाइड्स, अपने मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कम्स एंड डिसाइड्स कि भाई ऐसा है कि वी हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द सीआरआर बाय 1%, है ना, वी हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द सीआरआर बाय 1%। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से पहले सीआरआर 5% था और अभी आरबीआई ने सीआरआर को 6% कर दिया, 5 से बढ़ा के 6। तो क्या होगा उसमें, जब 5 से बढ़ा करके सीआरआर 6% है तो पहले हर कमर्शियल बैंक ने अपने एनडीटीएल का 6% आरबीआई को दिया था, 5% दिया था। अब अपने एनडीटीएल का 6% देंगे, मतलब 1% ज़्यादा, मतलब हर बैंक अपने डिपॉजिट का 1% एक्स्ट्रा निकाल करके आरबीआई के पास जमा करेगी। ठीक है, तो सवाल यह है कि वो 1% कितना होगा जब 1% बढ़ेगा सीआरआर, तो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक और कितना पैसा जमा करेगी। दिस इज, आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल फ्यू डेज बैक, दिस इज इक्वल टू अराउंड 1,10,000 करोड़। कितना सही है गलत है, लेकिन सही के आसपास ही होगा, तभी वो आर्टिकल में मेंशन किया था। 1,10,000 करोड़ या 1,20,000 करोड़ पकड़ लो आप, कि 1% सीआरआर बढ़ने से अराउंड 1,20,000 करोड़ रुपए
आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक से आ जाते हैं। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। अदरवाइज ये पैसे बैंक्स के पास रहते और बैंक ये पैसा क्या करते, मार्केट में लोन के फॉर्म पे देते। तो 1% CRR बढ़ाने से आरबीआई हैज़ बेसिकली क्लियर्ड अराउंड 1,20,000 करोड़ फ्रॉम द मार्केट, जो कि मार्केट में आते हैं। तो CRR इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। याद रहे, जो पैसा CRR के फॉर्म में आरबीआई के पास रहता है, आरबीआई उसमें कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट नहीं देता है, वो पैसा कमर्शियल बैंक के लिए ब्लॉक्ड फंड है। तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ CRR इज़ वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी। ये कैसे काम करता है, ये कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड हाउ आरबीआई यूजेस द कैश रिजर्व रेशियो टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, दिस इज व्हाट यू सपोज टू एक्सप्लेन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।